आहना और वेद की जुदाई की दास्तां तो आप पिछले भाग में देख ही चुके हैं, लेकिन आगे जो घटना हुई थी उसे देख शायद आपका दिल जरूर दहल उठेगा। अब देखिए आगे की दास्तां। जिन हाथों को कभी एक दूसरे से जुदा नहीं था, उनमें से एक हाथ अपनी ही प्रेमिका की डोली को कांधा दे रहा था और दूसरा हाथ किसी और के नाम की मेहंदी लगाकर विदा हो चला था। आहना के जाने के बाद वेद खुद को शराब के नशे में चूर रखने लगा। दिन रात शराब शराब शराब। वो होश में कम और नशे में ज्यादा रहने लगा था। उस ओर आहना का भी जिंदगी में आगे बढ़ पाना मुश्किल ही था। वो अपने पति को चाहकर भी वेद की जगह नहीं दे पा रही थी, मगर पति तो आखिर पति होते हैं ना, जोर जबरदस्ती से ही सही जगह तो बना ही लेते हैं। और आहना उसके पति के बीच करीबियां बढ़ने लगी। एक रोज आहना वेद से मिलने के लिए उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो मिलता है तो एक मैखाने में बैठा हुआ। वेद एक हाथ में शराब और वो अपना दूसरा खाली हाथ एकटक निहार रहा था। ओ वेद, ये क्या हाल बना लिया है तुमने खुद का। सुहाना, तू मेरा यही इंतजार कर, मैं एक बार इससे मिलकर आती हूँ। और आहना वेद के उस खाली हाथ में जाकर अपना हाथ रख देती है और उस नरम स्पर्श को पाकर वेद अपनी उन डबडबाई आंखों से आहना की ओर देखता है। तुम ख्वाब में भी सच सी ही लगती हो, ना पास आकर करार देती हो, ना दूर जाकर बेकरार करती हो। सब झूठ है, सब कुछ झूठ। वेद आहना का हाथ जोर से भींचता है तो उसकी आह निकल जाती है। वेद, दुख रहा है। आहना, क्या ये तुम हो? सच में तुम ही हो? मैंने तुम्हें चोट दी, यहाँ दुखा ना? और वेद आहना के हाथ को चूमने लगता है। आहना वेद का सिर सहला रही थी। सिर्फ यही नहीं, भीतर भी दुखा है वेद। मैं तुमको इस हाल में नहीं देख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लेते क्यों नहीं हो? हाँ हाँ हाँ, जहर दोगी मुझे। कितना आसान था नहीं कहना कि कुछ लेते क्यों नहीं हो। गमों का इतना बड़ा बोझा ले लिया है सीने पर, और क्या देना चाहती हो मुझे? अरे एक दिन फोन नहीं उठाया तो गुस्सा कर लेती, थप्पड़ मार लेती, बात न करती, पर मुझसे इतनी दूर क्यों चली गई आहना? क्यों? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं टूट चुका हूँ भीतर तक। क्या करूँ इस खाली हाथ का? ये तो हमेशा तुम्हारे हाथ से ही लिपटा रहता था ना, वो अब देखो कैसे खाली हो गया है। ये मेरी हाथों की लकीरें इतनी खोखली क्यों लग रही है? आहना, देखो ना, मुझे खाली हाथ डराता है कि कहीं ऐसे घूमकर मेरी गर्दन तो नहीं जकड़ना चाहता। मेरा दम घुट रहा है आहना, दम घुट रहा है। वेद, संभालो खुद को। बाहर खड़ी सुहाना भी वेद का ये विलाप देखकर फूट पड़ती है, रो पड़ती है। हे भगवान, मुझे हर गम देना, बस इतनी मोहब्बत करने वाला दिल न देना। मैं किसी को ऐसा प्यार नहीं करना चाहती जो मेरी सांसों को ही रोक दे। आहना, ये खाली हाथ आहना, ये मुझे मार डालेगा। इसे थाम लो आहना, इसे थाम लो। अब मैं क्या करूं? काट कर फेंक दूं क्या इसे? हाँ, यही एक रास्ता है। और वेद शराब की बोतल को तोड़कर उससे अपना हाथ काट डालता है। फर्श पर वेद का खून पानी की तरह बह रहा था। आहना उसको ऐसे देख बेसुध हो जाती है। वेद, ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम? वेद आहना की ओर देखता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से जैसे ही थामने लगता है, आहना घबराकर पीछे हट जाती है। दूर रहो मुझसे, दूर रहो वेद। मैं इस वेद को नहीं जानती। ये कैसा जुनून है, ये कैसा पागलपन है? क्या चाहते हो मुझसे? शादी हो गई है मेरी, अब किसी और की हूँ मैं नहीं आ सकती तुम्हारी दुनिया में लौटकर। और क्या हो गया मैं ना मिली तो? उससे जिंदगी तो नहीं रुकती ना? ये अपना खून बहाना, इस खून को शराब में बदल देना, इन सबसे क्या मैं हासिल हो जाऊंगी? नहीं ना, मुझे डर लगने लगा है तुमसे अब। मुझसे डरने लगी हो तुम आहना, जिसके साथ तुम जहान भर की दुनिया को छोड़ सबसे ज्यादा महफूज रहती थी, उस वेद से डरने लगी हो? हाँ हाँ हाँ, लग रहा है तुमसे डर, क्योंकि मैं इस वेद को नहीं जानती हूँ। मेरा वेद तो बस वो था जो मेरी हर बात मानता था। मुझे नहीं चाहिए ऐसा देवदास, ऐसी दीवानगी वाला वेद। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वेद आहना को यूं बिलखता देख बौखला जाता है और आकर उसकी मांग पर अपना खून सजा देता है। आहना की मांग में वेद का खून सजा देख वो वेद को जोर से धक्का मारती है। वेद, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या साबित करना चाह रहे हो ये तुम? यही कि मेरे कतरे कतरे बूंद को अगर कहीं जमना है तो वो तुम्हारी ही मांग होगी। हाँ आहना, तुम नहीं तो कोई और कभी नहीं होगी। खुद को बर्बाद कर लूंगा, लेकिन इस खून की एक कतरा बूंद को किसी और के नाम नहीं करूंगा। ना कोई है, ना कोई आएगा। मैं बस तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा।
आहना वेद की ऐसी दीवानगी को देख क्रोध में आकर अपने शरीर से शॉल हटाती है तो उसके पेट में बच्चा होता है। मगर मैं किसी और की हो चुकी हूँ वेद, हो चुकी हूँ। अब मैं इस रिश्ते से बहुत दूर जा चुकी हूँ। तुम भी आगे बढ़ जाओ, किसी अच्छी सी लड़की के साथ अपना घर बसा लो। तुम ठीक रहोगे ये देखकर मुझे शांति मिलेगी। ये सब देखना मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। हो सके तो समझना कि जिंदगी में किसी इंसान के चले जाने से वो रुकते नहीं है, ना ही दिन रुकते हैं और ना ही मौसम, सब वैसा ही रहता है। तो तुम खुद को रोककर खुद के जीवन को नरक मत करो। अपना ख्याल रखना वेद। वेद आहना को किसी और के बच्चे की माँ बना देख वहीं जम जाता है। वो आगे कुछ नहीं बोल पाता। उसके खून का कतरा कतरा फर्श पर फैला पड़ा था, जिस पर पाँव रखकर आहना उससे मुंह फेर कर चली जाती है और वेद बस देखता रह जाता है, सिर्फ देखता। दिन बदलते चले गए। वेद की हालत में कोई सुधार नहीं आता है। वो अब भी बस नशे में ही चूर रहने लगा था। उसकी इस आदत के चलते वेद को घर से बेदखल कर दिया गया और तब वेद की दोस्ती शराब खाने में अयान से होती है। ए भाई, दारू और डालो रे। बिना पैसे यहाँ और दारू नहीं मिलेगी। फोकट में यहाँ सीट रोक कर बैठ जाते हैं। साला फक्कड़ चंद, भाग यहाँ से। और वो आदमी अयान को जब धक्के मारकर दूर हटाता है तब वेद अयान को थामकर अपने पास बिठाता है। अरे क्यों धक्का मार रहे हैं मेरे दोस्त को? अरे भाई, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे दोस्त बोला। अरे भाई, जो भी यहाँ अपने गमों को इस शराब के गिलास में भरकर पीता है वो सब मेरे दोस्त है। आज से तू यार है मेरा, पी जितना चाहे उतना पी। गम? पर मुझे तो गम है ही नहीं कोई। मुझे तो शराब का स्वाद अच्छा लगता है तो पीने आ जाता हूँ। आज पहली बार किसी ऐसे से मिला हूँ जिसे कोई गम ही नहीं है। वो ऊपर वाला करे कि तुझे कभी कोई गम मिले ही ना मेरे दोस्त। ये गम है ना, ये यहाँ चुपता है साला, यहाँ इधर सीने के बाईं ओर पूरी उम्र भीतर धड़कता रहता है। ये गम ना मरने देगा ना जीने देता है। तुम गम के पास कभी मत जाना, कभी नहीं। अरे भाई भाई भाई, लगता है कोई बहुत गहरी चोट खाए हो तुम। आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ? हुआ क्या? हुआ क्या? वो पूछते हैं हुआ क्या है हमारे साथ साकी। एक हम हैं जो अपने प्यार को रुखसत करके आए हैं। जिस हाथ में उसका हाथ होता था कभी, अब इस खाली हाथ में जाम पर जाम फरमाए हैं। और वेद उस रात इतना पीता है कि उसे रत्ती भर भी होश नहीं रहता। वहीं खुदगर्ज अयान तो वेद के पैसों से मस्त दारू पीकर वहीं से उठकर जाने लगता है। लगता है बेचारे का बहुत गहरा प्यार था। चल भाई, आज इसको यहीं रहने देना और ठेका वैसे ही बंद कर देना। मोटी पार्टी लगती है कोई, पटा कर रखना होगा। अयान तो वहां से चला गया था, मगर वेद वहीं शराब के टेबल पर सिर टिकाए आंख से आंसू बहाते हुए बस एक ही नाम पुकार रहा था, आहना 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 आहना। और उस रात आहना आहना करते हुए वेद बड़े जमाने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। मगर रात भर उसका फोन बजता रहा। वेद को जरा भी होश नहीं था और जब वो सुबह उठता है तो देखता है उसके फोन पर 120 मिस्ड कॉल्स थीं, सब की सब सुहाना की। ये सुहाना को सुबह सुबह क्या फता पड़ी। वेद सुहाना को कॉल बैक करता है और सुहाना कॉल उठाते ही रोती हुई सुनाई पड़ती है। जीजू। क्यों रो रही हो तुम सुबह सुबह? कौन मर गया? मैं तो जिंदा हूं ना, तो किसकी टिकट कट गई? जीजू। वेद सुहाना की बात से घबराता हुआ उसी हालत में अस्पताल पहुंचता है तो देखता है कि आहना के माँ बाबा और सुहाना एक कोने में बेसुध होकर रो रहे थे। वेद ये नजारा देखता है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। जीजू दीदी। सुहाना दौड़कर वेद के सीने से लग जाती है और वेद उसे सहलाता हुआ आगे बढ़ता है तो स्ट्रेचर पर सफेद कपड़ों से ढकी 2 लाशें थी। कल रात में जीजू और दीदी डिनर करके लौट रहे थे तो अचानक से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। जीजू की तो तुरंत डेथ हो गई, लेकिन दीदी रात भर आईसीयू में ही रही। वो मुझे बुलाकर आपसे बात कराने को कह रही थी। वेद को फोन करो, वेद को फोन करो। सुहाना वेद को बहुत बार फोन करती है मगर वेद था
कि शराब के नशे में चूर होकर सो रहा था। वो फोन नहीं उठा रहे दीदी। पागल, सो रहा होगा। मैं हमेशा कहती थी ना कि एक दिन वो सोने की वजह से कुछ बड़ा खो देगा। सुन सुहाना, एक पेन पेपर ला कर दे। मगर दीदी तुम्हारी हालत। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, जल्दी ला छोटी। और सुहाना आहना को पेन पेपर देती है और वो कांपते से खून भरे हाथों से वेद के लिए एक खत लिखती है। वादा कर छोटी, मेरे जाने के बाद वेद का ख्याल रखेगी। बुद्धू है वो, मन का साफ है मगर। और खबरदार, जो मेरे मरने के बाद किसी ने भी वेद को मुझे देखने से रोका तो। और पापा बहुत कर चुके अब मनमानी। अब जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा, समझे? समझे ना? वादा कर छोटी, वादा कर। और सुहाना आहना का हाथ थामकर कुछ बोलती, उससे पहले ही आहना लंबी सांस भरते हुए वहीं अपना दम तोड़ देती है और बस बचता है तो बस एक मातम। आहना की लाश को देख वेद सुन्न हो गया था। न उसकी आंखों से आंसू बहे, न होठों से कोई बोल फूटा। वो बस आहना के पास जाकर उसका चेहरा सहलाकर उसका माथा चूमता है और मुस्कुराते हुए उसे विदा कर देता है। जीजू, दीदी ने आपके लिए ये खत छोड़ा है। वेद खत थामता है जिस पर आहना के खून की छाप थी। वेद, तू फोन तो नहीं उठाया ना? कोई बात नहीं बाबा, अब कोई फोन आएगा भी नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। अभी तुम्हारी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब मर रही हूँ ना, तो तुम्हारी होकर ही मरना चाहती हूँ। मेरी मांग में सिंदूर जरूर भरना। और हाँ, तुम्हारा हाथ अब कभी खाली न रहे, इसलिए कुछ छोड़ कर जा रही हूँ, बहुत खास। वेद की आंखें नम थीं कि तभी सुहाना वेद के आगे आहना की नन्ही सी छोटी बेटी लाकर उसकी गोद में थमा देती है। जैसे ही वो छोटी गोद में आती है, वेद की उंगली को थामकर उसकी आंखों में देखने लगती है। और हाँ, मैं तुमको प्यार से गुड्डू बुलाती थी ना, तो अपनी बेटी का नाम गुड्डू ही रखना। ये अब से तुम्हारे हवाले, कोई भी तुम्हें इससे दूर नहीं कर सकता। और सुनो, बहुत हो गया मरना, अब मैं चाहती हूँ तुम जीना। चलती हूँ मेरे वेद। अब की बार वेद की वो दबी हुई दर्द की चीख फूट पड़ी। नहीं आहना। आहना, मैं नहीं जानता था ऐसा कुछ होगा। तुमको खो दिया मैंने। अपने पास संजो कर रख लेता है, अपनी यादों में, अपने जीवन की किताबों में और इस बंद कमरे में। सुहाना की बताई कहानी सुनकर आरोही की सुबकियों ने उस सन्नाटे को तोड़ना शुरू कर दिया। इस पत्थर से सीने में इतना दर्द। वेद, अब देखिए क्या आरोही वेद के पत्थर वाले सीने को छूकर पिघला देगी और कहानी के अंजाम का आगाज क्या होने वाला है। इधर कहानी खत्म हो रही है और आपको किसी भी किरदार का फैशन अपने घर लाना है विद माई स्पेशल मैसेज, तो फिर जाओ लिंक पर जाओ और फैशन स्टोर पर भी लव ही लव बरसाओ। सो कीप वॉचिंग लव सिटी। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।